बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर कारकुन की बात करें तो कारकुन किसी इलाके का भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी MLA का हो, तो वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वो अपने इलाका, अपने विलेज, अपना जो उसका क्राइटेरिया होता है उसमें रहकर वो काम करता है और तमाम तर लोगों को मोटिवेशन देता है। और मोटिवेशन के बाद फिर बरसर इक़्तिदार आने वाले जो MLA या MNA होते हैं वो एक मेंबर बनकर अपने इलाके में वर्क करते हैं। तो असल पहचान कारकुन की है। और आज हमारे साथ जो कारकुन मौजूद हैं ओवरसीज़ भी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जो रफ़ाकतदारी है वो आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और स्टिल लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उनकी रफ़ाकतदारी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ बहुत पुरानी है। और उसी रफ़ाकतदारी के तहत उन्होंने जब कैंपेन की तो कासिम मजीद साहब इस वक्त LA2 में उन्होंने विन किया है। तो आइए आपकी मुलाकात हम चौधरी मकबूल हुसैन साहब से करवाते हैं, जो समाजी सियासी होने के साथ साथ ओवरसीज़ हैं और सदर हैं पीपल्स पार्टी के UK से। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह कैंपेन की और रिजल्ट माशाल्लाह से जैसा आया है उस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी, जो आपने टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जी जी, जब कैंपेन शुरू हुई तो हमने एक ही बात ज़हन में रखी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लास्ट 35 to 40 ईयर जो सर्किट के खिदमत की और उनके हर एक जो जिस वक्त चौधरी साहब ने तहसील शुरू की जी जी, उस वक्त सिर्फ एक ही रोड था जो F1 मीरपुर से निकलता था, कोटी में चला जाता था। बिल्कुल सही। उसके बाद जब उन्होंने काम शुरू किया तो ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 35-40 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज इसीलिए हम कामयाब हुए हैं, वो इलेक्शन में सुरखरू भी हुए हैं। और पाकिस्तान PTI जो है इस वक्त बड़े रूप पर है, उसको हमने डिफीट किया। वो उसकी वजह यही है कि चौधरी साहब ने हर एक हल्के में, अपने हल्के में और हर एक गाँव में, हर एक घर में, इस वक्त हमारे हल्के में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर बिजली नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर सड़क नहीं जाती, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर पानी नहीं जाता। तो जो भी लोग हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात वो तो यही होती है, इंसानी ज़िंदगी की भी यही होती है, और वो हर आदमी को इंशाल्लाह हमारे LA2 में मिलती है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके अंदर ऐसी चीज़ ना हो। मैंने तो 2 महीने इधर कैंपेन की है। हमने फॉर्मूला बोला कि आज भी अगर किसी चीज़ की जरूरत हमें बोलो, हम अगर जलसे में तकलीफ कर रहे होते हैं तब भी आप नीचे जब आवाज़ दें आपने ये काम नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला हमने जो पार्टी बक्सर की पार्टी है वो इसीलिए हम उसके साथ एक चुनाव की तरह खड़े हैं कि ये लोग खिदमत करती है, इलाके के काम करती है और मुल्क बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी इनका जो वो इंफ्लुएंस है। बिल्कुल सही। अच्छा जो सर, मुझे ये बताइए कि आपने आज से पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब की कैंपेन की है हमेशा और उनका साथ दिया है हमेशा, तो इस दफ़ा अगर डिफरेंस की बात करें तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस नज़र आया कासिम मजीद साहब की कैंपेन में और तब की कैंपेन में? क्योंकि जो आज से कबल इलेक्शन होते थे उसमें भी तकरीबन मैंने 8 इलेक्शन 92 का मैं इधर नहीं था, मैं बाहर था। बाकी तमाम जितने भी इलेक्शन हुए मैं इधर मौजूद था, इलेक्शन में हिस्सा लिया, कैंपेन की। तो उस वक्त सिर्फ हमारे मुकाबला 2 पार्टी सिस्टम था। एक होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसकी सर अपने हमारे कैंडिडेट थे रिटायर्ड कैप्टन सरफराज साहब, और दूसरी चौधरी अब्दुल मजीद साहब होती थी। तो तीसरी पार्टी जो होती थी उनके कोई ऐसा बड़ा वजूद नहीं होता था। तो इसलिए हमारा कंपटीशन जो है तो वो कैप्टन सरफराज चौधरी मजीद साहब के दरमियान में होता था। और मेरे ख्याल में उस वक्त से लेकर आज तक तो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो इस अपने आज़ाद जी ने भी लामला तहरीक इंसाफ आ गई। इस वजह आज जी का जो इलेक्शन हुआ MLA2 का अपने कासिम मजीद का, ये एक ट्राइंगल किस्म का इलेक्शन था। और इसके अंदर डेफिनेटली एक एलिमेंट ये भी था कि एक तो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट भी थे और वो भी स्ट्रांग थे। तो इसलिए जो जितना भी वो वोट था वो डिवाइड हो रहा था। तो कोई हर वक्त समझ नहीं आ रही थी कि ये क्योंकि ये ट्राइंगल जो इलेक्शन होता है बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट होता है, वो किसके साथ है। फिर वो जो हमारे इलाके में तो जो यंगस्टर लोग हैं इनका भी पता नहीं चलता था ये किस तरह जा रही है। लेकिन मैं अपनी ज़ात के अंदर मैं सोचता, मैं कॉन्फिडेंट था कि हम इलेक्शन इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से नहीं जीतेंगे जैसे कि कोई मजीद साहब जीते थे, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि अल्लाह के फजल से जो सामने इससे साहब में काम किए
اور کیونکہ قاسم صاحب بھی یہ لاسٹ میں سے 10 سال کے یہ دورانیہ ہے، اس کے اندر فیلڈ میں تھے، تو جی صاحب کا اپنا اتنا سیز بھی اچھی تھی، بالکل صحیح. تو یہ جتنے سماجی اور سیاسی کام یہ قاسم نہیں کرتا تھا، تو ان کو تجربہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا ینگ آدمی ہے اس کو تجربہ نہیں ہے، اس کے پاس بہت تجربہ ہے اور بہت ایکٹیو بھی ہے اس کے اندر. بلکہ اس حساب سے کچھ 2 قدم آگے جا رہا ہے، ایسے نہیں کوئی بات، پھر پڑھا لکھا لڑکا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک تھوڑا ڈفرینٹ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی یوتھ تھی، اس کے اپنے جو ہم ایج کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ، اور سٹی صدر بھی رہے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ کام کر رہی تھی. جب سے سٹی صدر ان کو وہ صدارت کے لیے منصب ملا تو انہوں نے بہت ایکٹیولی طریقے سے کام کیا اور بہت اچھے طریقے سے کام کیا، تو اس کا بھی کو فائدہ ہوا. بالکل صحیح. سر پرائم منسٹر صاحب کے حلقہ میں چونکہ وہ تو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے، لیکن LA2 میں اسپیسیفک انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو LA2 جو ہے ڈومینیشن کے طور پر ایز اے ڈومینی بولیں تو یہ LA2 انہیں کا ہے؟ ماشاءاللہ کام تو پہلے بہت تھے، کیونکہ سڑک کا جو جال بچھا ہوا تھا. جی جی. ابھی جو پرائم منسٹر انہوں نے کام کیا، یہ جو واٹر سپلائی کی لائن تھی یہ انہوں نے یہ ادھر دی سڑک کے طرف، کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی. اس کے بعد سب سے بڑی جو میرے نزدیک جو انہوں نے بینگ پرائم منسٹر یہ جو کالجز ہیں یہ بہت ضروری تھے. جی بالکل. یہ کالج انہوں نے بالخصوص سرکار نمبر 2 کے لیے گرل کالج دیا اور بوائز کالج دیا. اور گرل کالج وہ چکسواری کے اندر ہے، اس کے اندر کسی زمانے میں تو ہائی اسکول بھی نہیں تھا، آپ دیکھو ہائی گرل اسکول. اور میرے خیال میں نے 2 بار بالکل جا کے دیکھا، اس میں بہت بڑی تعداد ہے گرلس کی. اور ماشاء اللہ ہماری جو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں یہ ابھی بہت اس کمے پر جب آپ 4 دن چھٹی ہوتی ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 بالکل صحیح. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی کاوش یہ بھی ہے کہ میڈیکل کالجز کا دینا، میڈیکل کالج بھی دینا ہے سر. میڈیکل کالج جو ہے یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. جتنے بھی میں نے پہلے بولے جتنا بھی ضروریات زندگی ہوتی ہے نا، جیسے ہم یورپ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں کیا ہوتا ہے کام تو ہم خود کرتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر میڈیکل کی سہولت ہے، باقی اور بجلی کی یا پانی کی یا کوئی یہی سہولتیں ہیں، ادھر بھی یہی سہولتیں موجود ہیں. ابھی ایسی کوئی چیز ویسے تو ضروری ہے زندگی میں ہوتے ہی رہتا ہے، لیکن جو امیڈیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو انشاءاللہ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن انسان کے اس میں حصہ ڈالتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے حلقے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میرے خیال میں اگر کوئی ہمارے LA2 کے سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح سے نذیر انقلابی صاحب کو ٹکٹ نون لیگ نے دیا تو عظیم بخش صاحب بھی ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے سیاسی کنٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن، اسی طرح سے سرفراز صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. آپ کو اپنے علاقے یعنی LA2 کی سیاست کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہاں کون ایک منجا ہوا سیاستدان آپ کو نظر آتا ہے؟ منجا ہوا سیاستدان تو پھر صاحب سے آگے کوئی بھی نہیں. صحیح. اس کے بعد انشاءاللہ وہ جیسا اگر آپ کو ایک استاد اچھا مل جائے تو اسٹوڈنٹ اچھا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر والد بھی ہو اور اچھا تو استاد بھی ہو تو پھر ظاہر کہ قاسم جی تو بہتر ہوگا. بالکل صحیح. وہی بات آپ نے انقلابی صاحب کی تو وہ شروع دن سے میرے خیال بہت کمزور کنٹری بہت کم. میرے خیال میں مسلم لوگ وہ ہماری اپوزیشن رہی ہے، لیکن میرے خیال میں لوگ خیر نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس کو ٹکٹ دیا. اگر میرے خیال میں سرفراز کو جاتا تو بہت بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. عظیم بخش کو جاتا یا سرفراز کو جاتا تو شاید عظیم بخش کو میرے خیال ہم دوسری طرف ایک اور اینگل کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو نا ہماری ادھر 2 برادری ڈومینیٹ کرتی ہیں، جات اور ہمیشہ جو مسلم کانفرنس سے لے کر مسلم لیگ تک ایک ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ راجپوت بینس برادری پاس ہو، دوسرا ٹکٹ جو ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا وہ جات برادری پاس ہوتا ہے. اگر وہ نون لیگ کا ٹکٹ دونوں ٹکٹ چلے جاتے، آپ نے ایک ٹکٹ آپ نے سہیل صاحب آپ نے دوسرا کیا نام ہے اس کا عظیم بخش کو چلا جاتا ہے، دوسرا جو قاسم کو چلا جاتا ہے، تو وہ مطلب وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گیا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہمارے بہت دوست ہیں میرے اوور کی یونین میں، ہمارے کچھ دوست ہمارے شہر میں رہتے ہیں، ادھر اسلام گھر میں رہتے ہوئے ایک سیریز جو اگر ٹکٹ عظیم بخش ہو جاتا تو راجپوت بینس برادری ہمارے ساتھ 95% آ جاتا، یہ ہمیں شور تھا آج بھی، کیونکہ ہمارا وہ ویسے ان کی اکثریت جو ہے نا وہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। आज भी उन्होंने हमारा वोट जो है ना बैंस वाली से माशाल्लाह हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने 5-6 हज़ार वोट हमारे निकाला। कुछ लोग जो हैं वो जमात को छोड़ कर गए थे पीपल्स पार्टी को, और ये होता है, ये चलें एक जमहूरी हक भी है इधर से उधर जाना। अब अपोजिशन में चले गए हैं, एमएलए तो हुए हैं कासिम मजीद साहब, लेकिन अपोजिशन में रहेंगे क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है। अब आपकी क्या राय है कि एक शहरी होने के नाते क्या आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, या और जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको देखेंगे कि ये वेल नोन जो हैं प्राइम मिनिस्टर का रूप प्रॉपर रहेंगे जिनके लिए? ये तो ठीक है, फैसला जो वो करेंगे उनका जाने काम जाने। हमारे जो एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमने उनको पूरी तरह देख लिया कि वो क्या करते हैं, तो हमारे लिए वो कोई नए प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ जो भी प्राइम मिनिस्टर आए वो आवाम की खिदमत करे, और ख़ास कर बिलखसूस क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर हमारी बॉर्डर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से बात करते हैं, हट कर बात करते हैं, तो ये तो एहसास लाता है। इसके अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर ये अच्छे अक्ल वाला होना चाहिए, पढ़े लिखा होना चाहिए, और कश्मीर की जोग्राफी के बारे में जरूर उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वो एक आज़ादी वजीरा में बन जाए और जो जी में आए वो फिर ऐसा नहीं, तो कश्मीर ताज को नुकसान होगा। मैं आज भी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसा आदमी हमें दें जो कश्मीर के बारे में, कश्मीर की तारीख और जोग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानता है। तो वो आपके नज़रिए में वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है? अनवार अल्लाह तो मेरे ख्याल में रोज बहुत अच्छा जानता है, वो पढ़े लिखा लड़का, बहुत अच्छा पढ़े लिखा है। मैं उसको जानता नहीं, लेकिन सुना है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग आउट स्पीकिंग है। बिल्कुल सही। जो भी बनाए सोच समझ कर बनाए, ऐसा नहीं कि कोई आज़ादी बना दे। सही जैसे कि उस्मान गुदार की बात थी, इसलिए ये इलाका और वो इलाके में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि इधर आप तो मीडिया के माशाल्लाह मीडिया के अंदर डालता किसी वक्त क्या हो जाता है, और उधर मोदी बैठा है जिसके साथ कोई इंडिया में भी कोई इसको आदमी मेरे ख्याल में यकीन ट्रस्ट नहीं करता, तो हम कैसे कर सकते हैं? दुश्मन हमारे सर पे बैठा हुआ है। सही। कनेल सरंडा की अगर बात की जाए, आपका जो इलाका है कनेल सरंडा सॉरी, तो यहाँ से आपने इस पोलिंग से कितने मार्जिन से विन किया, और कासिम मजीद साहब ने कितने वोट लिए? यहाँ से कासिम मजीद का वोट तो हमने तकरीबन जितने भी, क्योंकि हमने लिखा हुआ है, तकरीबन जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन थे बूथ थे, हम एक के अलावा बाकी हमने सब जीता है। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन मेरे का जो हमने मुगलाबाद का वो हमने हारा है, बाकी जितने भी पोलिंग स्टेशन थे ये 9-10 सब हमने जीत किया। किसी के साथ हमने ये हमारे जहाँ में हमने 200 थे, 200 मेरे ख्याल में 32-34 था हमारा जो भी था माशाल्लाह। सही। ऐसे जितना भी बाकी एक दो जो है वो 90 था, किसी को 110 था, लेकिन हमारी लीड क्या है पीछे एक तरीके से पीछे थे, बाकी सब आगे। सही। कभी आपको ख्याल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे इधर से उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, क्या आपने इलेक्शन के दिनों में ये सोचा कि मैं भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनूँ? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने का एक लम्हे के लिए मैंने सोचा नहीं, ना आज सोचा है, ना कल सोचा था, ना पिछले साल में सोचा था, ना इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसे काम जारी होता, क्योंकि मेरा एक और भी रिश्ता इस बात के साथ, एक तो मीर साहब ने मेरी डायरेक्ट एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, इससे ज़्यादा दफ़ा मेरी बराबर बड़े जजायर से डायरेक्ट ऐसी बात हुई है जैसे हम दोस्त बैठे हुए, तो जब आप ऐसे हो जाते तो फिर आपको छोड़ने का सब्र नहीं होता। तो जो जिन दोस्तों ने छोड़ा है, शायद मुझे नहीं समझ के क्यों छोड़ा है, शायद उन्होंने बोला कि वो साल आदमी जो इलेक्शन हुआ है पीटीआई आ जाएगी और हमें फिर भी वही होगी वापस मिल जाएगी, और भी चीज़ ये मिल जाना अल्लाह होती है, जो चीज़ अल्लाह ने देनी होती है वो आपको देनी होती है, और अगर नहीं देनी होती तो आप जो जी चाहे करें नहीं हो सकते। तो इसलिए ऐसे ही छोड़ के जाना आखिर कोई मकबूल वजह होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरी गवर्नमेंट हमारी ये जो है ना लोटाइज़म हमारी सियासत के अंदर ये बड़ी परेशान बात है। लोटाइज़म से यहाँ पर आपको क्यों निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि देखो हमारे बरतानिया में हमारी लेबर पार्टी के अंदर आदमी रिटायर हो गए, कारकुन रिटायर हो गए, ठीक है, एक तो होती है ना मैंने बन जाना बन जाना वो तो और बात है, लेकिन कारकुन जो होता है ना वो कारकुन रहता है,
कौंसल बन जाता है। और साल के हमने खुद ऐसे हमारे लोग हैं, हमारी लिबरल पार्टी के में जाता हूँ, टोरी पार्टी के में जाता हूँ, वो 60-70 ईयर हो गए वो उधर ही, कभी इधर से उधर नहीं होती। और एक बात है कि जो हमारे लोग, हमारे मुसलमान के अंदर पता नहीं क्या है, हम वहाँ पर भी कभी कभी स्विच ओवर हो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, कुछ तो सारे नहीं, कुछ तो मतलब जो है चलो हमारे थोड़ा सा है वो डाइवर्शन हो जाती है। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करता, ये आपकी एक डिसिप्लिन होती है, एक एफिलिएशन पार्टी के साथ होती है। ठीक है, तो अगर मैं आज पाकिस्तान की बार छोड़ दूँ तो हमने वोट किया है 10,000 500, वो तमाम जो है ना वो मेरे शायद को जानने वाले हैं, हेलो हाई उनके साथ के, मैं आज एक पाकिस्तान की पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, मैं 10,000 आदमी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता। सही सर, जिन लोगों ने आपके तवक्कुआत के मुताबिक या तवक्कुआत से बढ़कर जो है कासिम मजीद साहब को विन करवाया है और वोट दिए हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? मैं लोगों को इंशाअल्लाह ताला आपने कासिम मजीद पर इस्तेमाल किया और इंशाअल्लाह ताला कासिम मजीद आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे, जैसा आपने इस्तेमाल किया इसी तरह मैं उनको बोलूँगा, बल्कि मैं कई लोगों को चुका हूँ कि लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आप उनकी पूरी तरह खिदमत करें और उनका ख्याल रखें। और इंशाअल्लाह अगर कभी भी ऐसी कोई बात मैंने सोची या कुछ वक्त की कोई बात उनके साथ हो रही है, हम जरूर उनसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस वो मान के आपको मान के हम आपको काम करो, हम ऐसे छोड़ोगे नहीं ना। मैंने तो कई बार उन सबके साथ भी बात करा कि बात की है, काम की बात की, वहाँ पर ये काम नहीं हो रहा, उसको ये किया, तो इंशाल्लाह ये तो हमारी मुझ से थोड़ा छोटा है, या मैं वाली जो ये काम किसी तरह बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़े आदमी जो उसको थोड़ा उम्र का लिहाज करना जी बिल्कुल लिहाज करना पड़ता है। तो इसलिए इंशाल्लाह आपको हम मायूस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मकबूल हुसैन साहब की गुफ्तगू, और बींगा पार्टी कारकुन उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि चौधरी कासिम मजीद साहब के बारे में उनका डे फर्स्ट से यही एक ऑप्टिमिज्म वाली लाइन थी और यही लगता था कि इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे, और वाकई उन्होंने विन किया। और उसमें बहुत बड़ी जो वजह है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का कलीदी किरदार है LA2 में और पूरे आज़ाद कश्मीर में, और बाकी मामला पर भी उन्होंने ये राय का इजहार किया कि जिन लोगों ने वोट किया है और जिन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है उनको कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।